बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू marketswebs.com। आज की वीडियो में आप सब लोगों को खुश आमदीद। आज हम बात कर लेंगे इंडेक्स को डिस्कस कर लेंगे, KC100 को। इसके अलावा हम बात कर लेंगे टेक्नोलॉजी सेक्टर से AVN को डिस्कस कर लेंगे और MLCF को सीमेंट सेक्टर से लेंगे और फिर सेमेंस को लेंगे हम केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स के। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देता चलूँ कि हमारी वीडियोस जो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होती हैं या फिर एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए होती है। हम कोई ट्रेड रिकमेंड नहीं करते, नहीं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं, तो लिहाजा कोई ब्लेम या क्लेम हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। फाइन जी, चलें जी वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे इंडेक्स की। इंडेक्स में प्रीवियस जो चार्ट था, इसमें अगर आप देखें ये इंट्राडे का चार्ट था जिसमें हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस ब्लैक वेव 5 के अंदर या यूँ कहें कि इस ब्लू वेव 5 के अंदर एटलीस्ट 5 ईयर्स का एक साइकिल होना चाहिए। दैट्स वाई हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट में एग्रेशन जो है वो नज़र आ सकती है, तेज़ी जो है वो विटनेस की जा सकती है। अगर क्लियरली देखा जाए तो इस ब्लू वेव 4 के लो से ये जो राइज देखने को मिला था, इसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 5 ईयर्स में हमें मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसका करंट चार्ट अगर हम देख लें तो इसमें अगर आप देखें तो क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि इस लो से इस ब्लू वेव 4 का जो लो है, इससे यहाँ से जो मार्केट उठी है इसमें हम 5 वेव्स इजीली काउंट कर सकते हैं। वेव 1, वेव 2, एक्सटेंडेड वेव 3 विद द डेली क्लोज अबव द बेस चैनल। फिर एक रनिंग फ्लैट में हमारे पास वेव 4 है और अब ये जो राइज हमें एग्रेशन भी देखने को नजर आई है, दैट में बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द 5th वेव। यहाँ पे भी 5 वेव्स हो सकती है। अब कि मार्केट कितना ऊपर जा सकती है इसके बारे में हम उस वक्त तक कुछ नहीं कह सकते जब तक कि हमारे पास ये ब्लैक वेव 5 का जो हाई है ये हम डिफाइन नहीं कर लेते। वो उस वक्त डिफाइन होगा जब हमें कहीं से 5 वेव्स का एक साइकिल जो है बेरिश वेव्स का हमें मिल जाता है डाउनवर्ड नीचे की तरफ, तो वो ये हमें कंफर्म कर देगा कि हमारा जो टॉप है वो अब इन प्लेस है और हमारा सफ़र जो नेक्स्ट हमारे कंसोलिडेशन फेज है उसकी तरफ शुरू हो चुका है। तो अभी फिल वक्त इंडेक्स के अंदर ये कहना कि कब हम इस रैली को ख़त्म कर रहे हैं या इस रैली से हम निकल रहे हैं, ये बहुत काबिल वक्त है। हमें अगेन मैं रिपीट कर लूँ कि एक 5 वेव्स का साइकिल हमें बेस रिक्वायर्ड होगा ये डिफाइन करने के लिए कि हमारा जो कंसोलिडेशन की जो फेज है वो शुरू हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है जी, चलते हैं जी स्क्रिप्ट्स की तरफ। सबसे पहले बात कर लेंगे AVN के बारे में। AVN का चार्ट ये हमारे हॉट पिक्स में भी था, चूँकि हमने इसकी जो कॉल दी थी वो 46 से दी थी और इसके अभी भी ये प्रॉफिट में ही हमने इसको क्लोज करवा दिया है 55 के एरिया से। वो इसलिए क्योंकि ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मतलब एक आप कह सकते हैं कि कंफ्यूजिंग सा स्ट्रक्चर बन रहा था यहाँ पे, तो इस वजह से हमने इससे एग्जैक्ट हो चुके हैं। बहरहाल इसको डिफाइन कर लेते हैं कि इस चार्ट को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि कैसे यहाँ हम चीज़ों को देख रहे हैं कि इस लो के बाद ये जो ब्लैक वेव A का जो लो था, इसके बाद एटलीस्ट एक 3 वेव्स का साइकिल हमें रिक्वायर था इस वेव B के अंदर। इनिशियली यहाँ पे एक बड़ा साइकिल जो है वो कंप्लीट हो रहा था। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो राइज देखने को मिल रहा है यहाँ, ये भी जो ओवरलैपिंग एक स्ट्रक्चर जो है ये समहाउ हम इसको लीडिंग डायगोनल को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे अनफोल्ड हो, तो हम इस लो को ये अज्यूम कर सकते थे कि यहाँ पे आके एक मेजर ट्रेंड जो है वो ख़त्म हो चुका है और उसके बाद बुलिश सफ़र हमारा शुरू हो चुका है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा है। अगर हम क्लियरली देखें इस लो के बाद से, तो इसके अंदर इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास 7 वेव्स का एक साइकिल नज़र आ रहा है। वेव 1 A B C X A ट्रायंगल में B एंड C, ये 7 वेव्स का एक साइकिल हमें ये डिफाइन करता है कि ये जो डेवलपमेंट हुई है इस वेव B के लिए ये प्योरली करेक्टिव एक करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो यहाँ पे अनफोल्ड हो चुकी हैं। तो लिहाजा हमें इसके बाद की जो कंफर्मेशन ये है कि इसके बाद ही जो डेवलपमेंट देखने को मिली है बेरिश, इसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 वेव्स का एक साइकिल यहाँ पे अनफोल्ड होना चाहिए विद डेली क्लोज बिलो 46। तो देखते हैं आगे कैसे प्ले होता है।
यहाँ से हमने कॉल जो दी थी कॉल को हमने हटा दी है। अब हमारा सफ़र जो है बेरिश जो है वो उसी को हम फोकस कर लेंगे। कोई अपॉर्चुनिटी अगर हमें यहाँ पे मिल जाती है तो वो शॉर्ट साइड पे हमें मिल सकती है, उसके लिए हम अपना फोकस रखेंगे। ठीक है, अब इसके लिए ज़रूरी है कि इस प्राइस ने एटलीस्ट इस वेव ए का जो लो है इससे नीचे ज़रूर एक दफ़ा आनी चाहिए। अब ये नीचे कितने जा सकता है, ये अभी बहुत प्री मेच्योर एक वेव स्ट्रक्चर यहाँ पे अनफोल्ड हो रहा है, इसके बारे में कहना बहुत कबल अज़ वक्त है। लेकिन अगेन के एटलीस्ट इस लो से ज़रूर प्राइस ने नीचे ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, चाहे वो 5 इयर्स के साइकिल में आती है या फिर यहाँ पे कोई करेक्ट स्ट्रक्चर एक अनफोल्ड हो जाता है ऑन हाई डिग्री लेवल, हमें नहीं पता। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि एज लॉन्ग एज द प्राइस स्टेज बिलो दिस लो दिस हाई, हम बेरिश हैं इस एवीएन के अंदर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट हमने बात की थी MLCF के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा जी, MLCF में भी मैपल लीफ ये वेव 1 यहाँ पे कंप्लीट हुई। इस वेव 2 के लिए एटलीस्ट एक 3 वेव्स का साइकिल हमारे पास हमें मिलना चाहिए। तो अगर इस हाई से जो डेवलपमेंट है देखें तो एक लीडिंग डायगोनल की शेप में हमारे पास वेव ए यहाँ पे कंप्लीट हुई और उसके अपोजिट डायरेक्शन में एटलीस्ट 3 वेव्स का एक साइकिल होना चाहिए। अब ये जो राइज देखने को मिला है इस वेव बी के अंदर एक 3 वेव्स का साइकिल तो हमें मिलना चाहिए था, लेकिन ये जो राइज हमें देखने को मिला है ये राइज काफ़ी शार्प है। ठीक है, स्टिल यहाँ पे रूम भी है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट एक 3 वेव्स का पुल बैक यहाँ वेव बी के लिए हो और ये स्लो से नीचे आ जाता है तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि फिर हमें एक ट्राइंगल या फिर एक रनिंग फ्लैट की जो एक्सेप्शन है वो हमें मिल सकती है। बहरहाल इन एनी केस एटलीस्ट एक 3 वेव्स का जो साइकिल है वो इस वेव बी के अंदर हमें मिलना चाहिए और फिर उसके बाद प्राइस जो है वो नीचे आ सकती है। यहाँ आके 61.8% की जो रिट्रेसमेंट लेवल है वहाँ पे ये ब्लू वेव रेड वेव 2 जो है वो सपोर्ट ले सकती है। ये वो एरिया हो सकता है जहाँ से हमें अगर कोई लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज डिस्कवर करनी चाहिए तो इस एरिया में अगर प्राइस में मिल जाती है तो फिर हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट एक बहुत ही ज़बरदस्त सिमंस के बारे में हमने बात की थी। इसका मैं डेली चार्ट आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी हैं, आप लोगों पे भी हैं, लेकिन आप लोगों के ग्रुप्स में भी होंगे, वो ये कहते फिर रहे होते हैं कि एलिट वेव या टेक्निकल जो स्टडीज़ हैं वो इतने काम की नहीं होती। लेकिन काम की है, सिर्फ ये है कि हमारे पास पेशेंस होना चाहिए और एक फर्म बिलीफ होना चाहिए अपनी स्टडीज़ के ऊपर, तो इंशाल्लाह कामयाबी फिर मिल ही जाती है। अब ये चार्ट है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि इस वेव 4 के बाद एटलीस्ट 3 वेव्स का एक साइकिल होना चाहिए इस वेव 5 के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक ड्रॉप हमें देखने को भी मिला था। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वेव बी के लिए कंसोलिडेशन होगी और फिर उसके बाद नीचे प्राइस ज़रूर आ जाएगी और ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन है इससे एक दफ़ा प्राइस ने नीचे ज़रूर आना होगा। ठीक है, टू वैलिडेट दिस अजम्पशन। तो इसके बाद का जो चार्ट है उसको अगर हम देख लें तो यहाँ पे वेव ए कंप्लीट हुई थी, फिर उसके बाद ये वेव बी के लिए हमारा सफ़र शुरू हुआ। वेव बी हमारी कंप्लीट हुई कुछ अरसे के बाद। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से एक स्टेटअप नीचे इस ग्रीन लाइन से नीचे ज़रूर प्राइस आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो वेव 3 का जो लो था वो यहाँ पे आ रहा था। इससे नीचे ज़रूर आनी चाहिए प्राइस, क्योंकि वेव 5 इस वेव 3 से नीचे ही जाके सपोर्ट लेगी। तो अगर देखा जाए तो उसके बाद का जो चार्ट है उसमें ये क्लोज टू दिस ग्रीन डॉटेड लाइन था, इससे नीचे ज़रूर आनी चाहिए थी प्राइस ने। और अगर रिसेंट चार्ट को देखें तो इस लो से नीचे ही प्राइस आ गई है और फिर उसके बाद का जो रिएक्शन है, आप देखें यहाँ से नीचे आ गई और उसके बाद फिर जो रिएक्शन है कि बहुत ही एक एग्रेसिव किस्म का रिएक्शन हमें देखने को। स्टिल हम इसको 5 वेव्स में काउंट नहीं कर सकते हैं और वी आर एक्सपेक्टिंग एक स्मॉल यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हो जाएगी और उसके बाद एक न्यू हाई के साथ ब्लू वेव 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ये राइज जो है बहुत कुछ हमें बता रहा है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में एटलीस्ट 3 वेव्स का एक साइकिल जो है वो हम एक्सपेक्ट करेंगे। वो अगर हमें मिल जाता है तो दैट विल बी द एरिया जहाँ से हमें फिर लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कवर करनी चाहिए। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट्स करें और अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं
ان میں ان ویڈیوز کو پھیلائیں، ہمارے چینلز کو سپورٹ کریں، ٹھیک ہے. اب یہ چینل آپ لوگوں کا ہے، آپ اس چیز کا خیال رکھیں. اور اس کے علاوہ ویب سائٹ کے اوپر یہ سارا ڈیٹا جو ہے آپ لوگوں کے لیے آپ لوگ آ جائیے گا اور آ کے ایلیٹ پیو پرنسپل کا جو پرسپیکٹیو ہے اپنی ٹریڈنگ ڈیسیجن میں اس کو لینے کے لیے یہاں ہماری ویب سائٹ پہ سروس لے سکتے ہیں. ہماری ممبرشپ فیس جو ہے وہ بہت ہی منیمل ہے. آپ مطلب اس کو چیک کر سکتے ہیں. 3 ڈفرینٹ پیکیجز جو ہم دے رہے ہیں اس میں ایک 2000 کا ڈسکاؤنٹ بھی ہے آپ کے کوارٹرلی پیکیج کے اندر، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں. تو یہ سب آپ کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ خود بھی آئیے گا، اپنے دوستوں کو بھی کہیے گا کہ ہماری ویب سائٹ پہ وزٹ کریں اور اس پر ممبرشپ لے لیں. تھینک یو ویری مچ.